ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। सभी श्रोताओं को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। मंत्रिमंडल ने लाख पालन को दिया कृषि का दर्जा। 10 दिसंबर से शुरू हो सकती है महाविद्यालयीन कक्षाएं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में रबी मौसम की अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश के 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चालू खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान और मक्के के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं मक्के की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। इस साल प्रदेश में करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान बेचने के लिए 21,56,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। सहकारी समितियों में किसानों का टोकन वितरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण टोकन वितरण कार्य प्रभावित हुआ है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि गोधन न्याय योजना के तहत संचालित विभिन्न शासकीय संस्थानों और गौठानों द्वारा उत्पादित जैविक खाद की खरीदी शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे की जाएगी। बैठक में लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने तथा इसके लिए बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण और ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत मंडी टैक्स में वृद्धि का प्रावधान है। बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम में निरस्त भूखंड पुनर्स्थापना और अन्य प्रावधानों में संशोधन का भी अनुमोदन किया गया। प्रदेश में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के जामगांव एम में लघु वनोपज की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में लघु वनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस आदि का प्रसंस्करण होगा। इसे आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के कुछ अन्य फैसलों के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में आईटीआई की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षण पूर्ण कराने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं 10 दिसंबर और स्नातक कक्षाएं 15 दिसंबर तथा सभी कक्षाएं 1 जनवरी से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर भी चर्चा की गई। इस पर कुलपतियों से रिपोर्ट मंगाए जाने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि राजधानी में प्राचीन गोल बाजार के लिए पट्टे पर दी गई जमीन को अब रायपुर नगर निगम को स्थायी तौर पर आवंटित किया जाएगा। इसके लिए दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर के औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को भी 50% कम किए जाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति का भी अनुमोदन किया गया। मोटरयान कराधान नियम के तहत निष्प्रयोजित वाहनों से टैक्स माफी की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा का नाम अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के संबंध में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आज की बैठक में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ी में ही चर्चा की। वहीं 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल को आज की बैठक में औपचारिक विदाई दी गई। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में रबी मौसम की अधिसूचित उद्यानिकी फसलों टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज और आलू का बीमा 15 दिसंबर तक किया जाएगा। बीमा योजना में सभी ऋणी और अऋणी किसान शामिल हो सकते हैं।
किसानों को फसल बीमा कराने के लिए अपने क्षेत्र के अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति और शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अधूरी हैं और टोकन वितरण में भी अव्यवस्था है। श्री साय ने मुख्यमंत्री से धान खरीदी को गंभीरता से लेने और किसानों को टोकन के नाम पर हो रही परेशानियों को खत्म करने तथा उपार्जन केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है। वहीं मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में 21,800 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,813 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ द्वारा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 चैलेंज एंड रिकमेंडेशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घर से नहीं निकले और यदि बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। करना और इससे बचे भर घर से बाहर ज्यादा मत निकलो। हाथ सबसे जरूरी है, हाथ धोना। साथ साथ में हाथ बिना धोए नाक मुंह मत छुआओ। 10 जन 12 जन एक साथ में रेंगे नहीं सके, कम से कम 1 मीटर दूरी होके काम करे। दुकान भी में कोई लाइन लगे है तो दूरिया में रह के काम करो और मुंह बांध के चलो। मैंने घर में रहो तो कोई बात नहीं, बाहर में थोड़ा भी निकलत हो तो अपन मुंह बांध लेवाओ और बांध के निकलो। यही हमारे मन के आप मन से प्रार्थना है, गुजारिश है। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने और उसके व्यापक प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इस गोष्ठी का आभासी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश की 9 विभूतियों को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। यह आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में संयंत्र और मशीनरी, बैंक खातों में शेष राशि तथा बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया था। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी, जिसमें बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया। गौरतलब है कि ईडी ने बाबूलाल अग्रवाल को बीते 9 नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है। मामले की आगे जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की डॉग स्क्वाड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में माओवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने विदेशी नस्ल के कुत्तों का देशी कुत्तों के साथ संकरण कराने के बाद देशी नस्ल की एक विशेष संकर प्रजाति विकसित की है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के भिलाई स्थित केंद्र में बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके 24 श्वानों का पहला डॉग स्क्वाड तैयार किया गया है। इन श्वानों को 8 माह का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है।
ये न सिर्फ 20 फीट की दूरी से विस्फोटक सूंघ सकते हैं, बल्कि 12 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ भी लेते हैं। इसके अलावा इन्हें पानी में तैरने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इन श्वानों के नाम भी छत्तीसगढ़ी नामों जैसे बुधारू, बिंदु, गेंदू रखे गए हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इस डॉग स्क्वाड को माओवाद प्रभावित इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भी तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा बल के अधिकारियों को पूरा विश्वास है कि माओवादियों के खिलाफ दुर्गम इलाकों में चलाए जाने वाले अभियानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित ये श्वान काफी मददगार साबित होंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रदेश में चौक चौराहों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकने और इसमें लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अभियान चलाया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस, सभी जिलों की विशेष किशोर इकाई, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण में अब तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासियों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की और इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों और राजनांदगांव जिले में 494 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों की कुल संख्या 869 है। जिला स्तरीय समिति द्वारा 722 लोगों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए जाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम साफ होने के बाद अब ठंड महसूस होने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर दिशा से शुष्क और ठंडी हवा आ रही है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। कुछ खबरें संक्षेप में। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से मैनपाट को बुद्धिज्म सर्किट से जोड़ने की बात कही। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सत्र अप्रैल-मई 2020 की परीक्षाएं आगामी दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए जाने की संभावना है। रायपुर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर तक मतदाताओं से मतदान केंद्रों में दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के प्रथम चरण में मोर मितान मोर संगवारी कार्यक्रम आयोजित कर पुरुष नसबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। महासमुंद जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने धान खरीदी प्रशिक्षण सत्र के बाद सालेझरिया और पलसापाली स्थित जांच नाका का निरीक्षण किया। महासमुंद जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलायन करने वाले श्रमिकों के पंजीयन की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के धरमपुरा में सामाजिक धार्मिक निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में समाज विशेष के लोगों ने आज चक्का जाम किया। इस मामले में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की छात्राओं को क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा के साथ ही डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। जांजगीर चांपा जिले के गौठानों में किसानों को पैरा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 दिसंबर को पैरा दान दिवस मनाया जाएगा। इसी जिले के हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर एक महिला की मौत हो गई। रायपुर जिले के नेवरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। और दुर्ग पुलिस ने छावनी जोन से सट्टा खिलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 91,000 रुपये की नकद राशि जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। मंत्रिमंडल ने लाख उत्पादन को दिया कृषि का दर्जा। 10 दिसंबर से शुरू हो सकती है महाविद्यालयीन कक्षाएं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में रबी मौसम की अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदेश की 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।